तो स्वागत है आप सबका ब्लॉगिंग रैप्टर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को एक पूरा मेंबरशिप वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स सेल करना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपका जो पोस्ट है या आपके वर्डप्रेस वेबसाइट के जो पेजेस है उसको सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोग ही देख पाए या फिर आपके जो मेंबर्स है सिर्फ वही देख पाए और उनके लिए आप उनसे चार्ज भी लो, मतलब पैसे लो, ताकि आपका प्रीमियम कंटेंट जो हो वो सिर्फ उन लोगों के लिए, उन सिलेक्टेड लोगों के लिए ही अवेलेबल हो। तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने एक वर्डप्रेस वेबसाइट को पूरी फुल्ली फ्लेज्ड मेंबरशिप वेबसाइट बना पाओगे और उसमें आपके जो भी सब्सक्राइबर्स है उनसे आप चार्ज भी कर सकते हो, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे, किसी भी तरीके से आप चार्ज कर सकते हो ताकि वो पेमेंट करे और सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका जो प्रीमियम कंटेंट है वो अवेलेबल हो। अब आपका वर्डप्रेस वेबसाइट पे आपने अपना कोर्स शेयर किया होगा या फिर आपने पोस्ट शेयर किया होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा जो भी उसके लिए पे करेगा। तो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक प्लगइन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है पेड मेंबरशिप प्रो। नाम पे मत जाना, इसका नाम है पेड मेंबरशिप प्रो, पर ये प्लगइन फ्री है। हाँ, इसके प्रीमियम फीचर्स भी है, लेकिन जो फ्री प्लगइन है उसी में हमारा सारा काम हो जाएगा और पूरी वेबसाइट मैं आपको उसी पे बना के दूंगा। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप डायरेक्ट paidmembershipspro.com पे जा सकते हो और यहाँ पे इसका प्लगइन यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली जाना है चूज प्लान पर। चूज प्लान पर जाने के बाद आपको यहाँ पे 4 प्लान दिखते हैं, प्लस होस्टिंग, प्लस स्टैंडर्ड और फ्री। तो हमें फ्री वाला ही करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ज्वाइन फॉर फ्री पर। तो यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स भरने होंगे तो हम वो भर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डाल लेता हूँ, अपना एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोन नंबर कंपलसरी नहीं, आपके ऊपर है। और यहाँ पे लिखा कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे गूगल ही लिख देता हूँ। और नीचे आपके यहाँ पे वेबसाइट का URL, डू यू ऑलरेडी हैव अ मेंबरशिप बिजनेस, तो हमारे यहाँ नहीं है, हम ऐसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे। फिर लिखा है यहाँ पे आप कौन से स्टेज पे हो अपने बिजनेस के, तो यहाँ से मैं करता हूँ स्टिल सेटिंग इट अप। ओके, अब आपके वेबसाइट किस टाइप की है आप वो पूछ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मुझे अपने जो प्रीमियम कंटेंट है, पोस्ट वगैरह है, वो सिर्फ शेयर करना, तो मैं ब्लॉग न्यूज़ कर सकता हूँ। आप ऑनलाइन कोर्स शेयर कर रहे हो, पेड न्यूज़लेटर हो गया, पॉडकास्ट हो गया, जो भी आप इसमें से आ सकता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अदर्स क्लिक के उसमें भी मेंशन कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझ लो जैसे ब्लॉक कर लेता हूँ, कोर्सेज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और कर देंगे सबमिट कन्फर्म। ओके, तो हमारा अकाउंट यहाँ पे बन गया है और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो मेंबरशिप कन्फर्मेशन है, तो उसको आपको चेक करना है, चेकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ऐसे लिखा है कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल पेड मेंबरशिप प्लगइन, तो इस पे हम करेंगे क्लिक और यहाँ पे आप डाउनलोड पेज पे आ गए हो और यहाँ से ये रहा पेड मेंबरशिप प्रो, इस पे हम करेंगे क्लिक और फिर यहाँ से हम इसे कर देंगे सेव। तुम्हारा प्लगइन डाउनलोड स्टार्ट हो गया है और डाउनलोड हो भी गया है। अब जहाँ पे आपने सेव किया होगा वहाँ पे वो आ जाएगा। तो इसे हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपली जाता हूँ मेरे वर्डप्रेस वेबसाइट पे। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे प्लगइन्स के सेक्शन में। यहाँ पर जैसे हम स्क्रॉल करेंगे, ये रहा प्लगइन्स का सेक्शन और यहाँ पर हम जाएंगे ऐड प्लगइन पे। यहाँ आने के बाद हमें करना है हमारे प्लगइन को अपलोड, तो हम क्लिक करते हैं अपलोड प्लगइन पे और जो हमारा फाइल है जो हमने डाउनलोड किया था वो उसे हम करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और ओपन करके करेंगे इंस्टॉल नाउ। ये हो गया इंस्टॉल। अब इसे हम कर लेते हैं यहाँ से एक्टिवेट। तो प्लगइन हमारा इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गया है। अब इसका जो यहाँ पे बेसिक सेटअप है जो ज़रूरी है वो हम यहाँ से करेंगे। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पर ये जो सेटिंग्स है मैं आपको बोलूँगा इसको आप स्किप मत करना, क्योंकि आपके वेबसाइट को, मतलब जो आपकी मेंबरशिप वेबसाइट है उसको सही से वर्क करने के लिए ये सब बेसिक सेटिंग्स ज़रूरी है, वरना आपकी वेबसाइट सही से काम करेगी नहीं। अभी करोगे या बाद में करोगे, करना तो ही, तो उसे आप अभी कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपकी वेबसाइट किस टाइप की है आपको वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मान लो मुझे ब्लॉग न्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ, तो मेरे ब्लॉग है, तो यहाँ पे ब्लॉग में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे है यस जनरेट अ रिक्वायर्ड प्लगइन पेजेस फॉर मी, ये रिकमेंडेड है और ये करना भी है क्योंकि हमारा जो मेंबरशिप लेवल होगा, जो प्राइसिंग हम यहाँ पे सेट करेंगे कि प्राइसिंग है, क्या प्लान्स है, क्या फीचर्स हमको मिलेंगे उसमें, तो वो लेवल्स हो गए, तो वो हमें बनाना ही पड़ेगा पेज बाद में। फिर चेकआउट पेज, अकाउंट मैनेजमेंट पेज और जो भी पेजेस है ज़रूरी, वो तो हमें बाद में बनाने ही पड़ेंगे। तो उससे अच्छा हम इसी प्लगइन के थ्रू बना देते ताकि हमें कोई आगे दिक्कत ना आए। तो उसको हम सिलेक्टेड रहने देंगे। फिर यहाँ पे यस आई विल बी कलेक्टिंग पेमेंट्स फॉर माय मेंबरशिप। हम अपनी पेड वेबसाइट बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है सिर्फ पेड यूजर्स को ही दिखे, तो उसके लिए हम उनसे पेमेंट कलेक्ट करेंगे। तो यस हमें वो कलेक्ट करना है, ये करेंगे। और फिर यहाँ पर नीचे आपको मिलता है लाइसेंस की। अगर आपने पेड प्लान लिया हुआ है, जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इनका पेड प्लान क्या क्या है वो पता चल जाएगा। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्या आपको मिलता है
वो इस वीडियो को मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारा पूरा ये वेबसाइट फ्री में ही बन रहा है, तो अभी बताने का आपको कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम छोड़ेंगे और यहाँ से जाएंगे सबमिट एंड कंटिन्यू पे करेंगे क्लिक। ओके, पेमेंट सेटिंग्स यहाँ पे आ गया कि आप कौन सा पेमेंट एक्सेप्ट करोगे, डॉलर्स में करोगे, रुपीज़ में करोगे, क्या करोगे वो आप यहाँ से काफ़ी सारे करेंसीज है जो भी आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरी वेबसाइट इंटरनेशनल टारगेट करेगी और डॉलर्स काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो हम इसे डॉलर्स ही रहने देते हैं, यूएस डॉलर्स। अब यहाँ पे पेमेंट गेटवे पूछ रहा है कि आप स्ट्राइप यूज़ करोगे या फिर कोई अदर, मतलब या फिर बाद में सेटअप करोगे, तो स्ट्राइप आप कर सकते हो। बाकी इसमें आगे पेपाल वगैरह का भी ऑप्शन आता है, तो अगर आपको बाद में करना है तो आप उसको अदर करके बाद में भी कर सकते हो। तो आप स्ट्राइप पे क्लिक करके अगर कंटिन्यू करोगे तो आपको फिर आपका स्ट्राइप का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको बाद में भी सेटअप कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाद में ही सेटअप करना, ताकि हम पहले अपनी वेबसाइट पूरी बना ले, उसके बाद हम पेमेंट का सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अदर करके यहाँ पे करता हूँ सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक। नेक्स्ट पेज आ गया है मेंबरशिप का। जी हाँ, अब ये मेन है हमारा कि कौन कौन से हम मेंबरशिप लेवल्स, मतलब कौन कौन से प्लान्स हम देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अ फ्री मेंबरशिप लेवल, फिर है क्रिएट अ पेड मेंबरशिप लेवल। अगर आपको फ्री बनाना है तो आप फ्री बना सकते हो और उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे एक फ्री प्लान देता हूँ जिसमें यूजर खाली अकाउंट बना पाएगा, और दूसरा मैं एक और देता हूँ प्रीमियम, जिसमें प्रीमियम रहेगा तो उसको मैं यहाँ से प्रो कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप फी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कितना आप प्राइस चार्ज करोगे, आपके प्लान का क्या प्राइसिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं कर लेता हूँ $1.99। ठीक है, जैसे हमने डॉलर सिलेक्ट किया था तो ये डॉलर में आएगा $1.99। अब मुझे ये कैसे चार्ज करना है, डेली चार्ज करना है, वीकली चार्ज करना है, मंथली चार्ज करना है या ईयरली चार्ज करना है, तो आप इस तरीके से चार्ज कर सकते हो। तो मैं इसको मंथ कर सकता हूँ, ये आप बाद में वापस से एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा हम बेसिक सेटिंग कर रहे हैं, और बाकी इसका जो मेन सेटिंग है, सारे सेटिंग्स मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो काफ़ी डिटेल में ये वीडियो रहेगा। तो यहाँ पे मंथ ही सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम सिंपली नीचे जाके करेंगे सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक। अब यहाँ पे आता है इसका एडवांस सेटिंग्स। अब आता है यहाँ पे इसमें सबसे पहले इंस्टॉल अपडेट मैनेजर, जो कि इनका जो अपडेट मैनेजर प्लगइन है, वो जो आपका मेंबरशिप प्लगइन है, प्लगइन के लिए एड ऑन्स रिक्वायर्ड होंगे, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको इंस्टॉल कर लो, ताकि हमें बार बार ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली सब इंस्टॉल हो जाए। उसे हम डिफॉल्ट रहने देंगे और ये सब सेटिंग हम डिफॉल्ट रहने देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर फिल्टर सर्चेज एंड आर्काइव, यस ओनली मेंबर्स विल सी रिस्ट्रिक्टेड पोस्ट पेजेस इन सर्च एंड आर्काइव। अब इसमें हमें सिलेक्ट करना है कि सिर्फ मेंबर्स को ही दिखाना है या सबको दिखाना, मतलब आपके जो भी प्रीमियम कंटेंट के जो पेजेस होंगे, पोस्ट होंगे, तो यूज़र क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट पे जाते हैं तो उन्हें सर्च का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं ये वेबसाइट पे जाऊँगा, मैंने उसमें यहाँ पे सर्च का ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे यूज़र कुछ भी सर्च करता है, फॉर एग्जांपल एसईओ के रिलेटेड मेरा कंटेंट डाला हुआ है, प्रीमियम कंटेंट है ऑन पेज एसईओ के ऊपर, तो यहाँ पे अगर यूज़र ऑन पेज एसईओ सर्च करेगा तो मैं चाहता हूँ कि उसे वो प्रीमियम कंटेंट जो है वो ना दिखे, तो मैं उसको यहाँ से सिर्फ ओनली मेंबर्स पे रखूँगा, ताकि उसे कोई भी यूज़र जो फ्री यूज़र है उसको मेरा प्रीमियम कंटेंट दिखे ही ना कि मैंने प्रीमियम कंटेंट में डाला भी क्या है, तो वो नहीं पता चलेगा उसे। आप चाहते हो नहीं यूज़र को दिखे, तो नॉन मेंबर भी सर्च करेगा तो उसे भी वो पेजेस वगैरह सर्च की लिस्ट में दिखेगा, कुछ भी सर्च करेगा तो वो पेजेस उसको दिख जाएगा इस तरीके से। तो मैं इसको यहाँ पे यस रखूँगा, सिर्फ जो मेरे मेंबर है उन्हीं को दिखना चाहिए। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है शो एक्सेप्ट ऑन टू नॉन मेंबर्स। अब समझ लो कोई मेरा पोस्ट है, मेरा ये वाला कंटेंट मैंने अपलोड किया हुआ है, जैसे हाउ टू ऐड वाटरमार्क टू पीडीएफ। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो एक्सेप्ट है, मतलब कोई भी अगर नॉन मेंबर, मतलब जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो इस पेज पे आए और उसको ये जो एक्सेप्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग के कुछ पैराग्राफ्स, तो उसे आइडिया लगेगा कि किस बारे में ये है। तो अगर आप चाहते हो कि उसे वो दिखे तो आप उसको यहाँ से शो कर सकते हो, तो जब भी वो अवेलेबल, मतलब जब भी वो सर्च करेगा, मतलब जब भी वो उस पेज पे आएगा तो उससे हेडलाइन दिखेगी और उसके स्टार्टिंग के कुछ पैराग्राफ दिख जाएंगे, तो उसको समझ में आएगा कि किस चीज़ से रिलेटेड ये कंटेंट है। वो मैं आपको आगे सब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको मैं नो ही रखता हूँ, मैं नहीं चाहता कोई भी मेंबर के सिवा उस कंटेंट को देखे भी, तो मैं उसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन है ब्लॉक ऑल यूजर्स विद सब्सक्राइबर रोल फ्रॉम एक्सेसिंग डैशबोर्ड। जी हाँ, अब जैसे हमारा ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, अब जैसे कोई भी पेड मेंबरशिप लेगा, मैं मतलब एक हमारा सब्सक्राइबर बनेगा, यूजर बनेगा, जो हम यहाँ पे सेटिंग्स में रहते हैं, यूजर्स जो होता है, एड यूजर करते हैं हम, इस तरीके से एक यूजर बने। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर, उसे ये पूरा डैशबोर्ड ना दिखे, उसे सिर्फ मेरा जो प्रीमियम कंटेंट है सिर्फ वही दिखे। तो ये हम इसको ऑन करेंगे और मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप उसे ऑन रखना। फिर है हाइड टूल बार फ्रॉम ऑल यूजर्स विद सब्सक्राइबर रोल। टूल बार हमारा ये होता है, तो ये टूल बार भी मुझे नहीं दिखाना है, तो मैं उसे भी हाइड करूँगा। फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन है अनेबल प्लगइन यूजेस डेटा शेयरिंग। आप चाहते हो कि आपका जो भी यूजेस, मतलब जो भी डेटा है, ये सब पेड मेंबरशिप प्रो जो वेबसाइट है उनके पास जाए, तो आप शेयर कर सकते हो, नहीं चाहते तो ना करो, आपके ऊपर है। बाकी मैं इसे सिलेक्टेड रहने देता हूँ और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सबमिट एंड कंटिन्यू पर। ओके, तो इन्होंने प्रॉप्स गिरा दिए हमारे ऊपर कि हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, हमारी
जो वेबसाइट है मेंबरशिप वाली वो हो गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें बताई गई है कि एड ऑन जो इनका अदर प्लगइन्स है वो सब यहाँ पे बता रहे हैं, या आपको पूरी फुल फंक्शनैलिटी के लिए अवेलेबल एड ऑन से आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आपको वीडियो में तो सब बता ही रहा हूँ जो मेन चीज़ है, लेकिन आपको कुछ अलग से ही चीज़ें करनी है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई होगी बाई चांस, तो आप इनके डॉक्स को भी चेकआउट कर सकते हो। और डॉक्स इनके काफ़ी बढ़िया इन्होंने बनाया है, A to Z सारे फीचर्स को बताया है, इनमें आप क्या क्या कर सकते हो सब कुछ इन्होंने अपने प्लगइन के बारे में इनके ये डॉक्स सेक्शन में बताया है। आप जैसा देख सकते हो फ्रंट एंड, लैंग्वेज से रिलेटेड, अपीयरेंस, डिजाइन सेटिंग्स वगैरह वगैरह जितने भी है सब इन्होंने ऑलरेडी बताया ही है। और जो बेसिक मेन चीज़ें हमारी वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए वो मैं इस वीडियो में बताने वाला तो हूँ ही। ठीक है, तो हमारा ये जो है सेटअप हो गया है। अब यहाँ से मैं नीचे जाके करता हूँ एग्जिट विजार्ड और रिटर्न टू डैशबोर्ड। तो आ गए हमारे डैशबोर्ड में और यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड दिखता है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में सबसे पहले हमारे यहाँ पे कुछ है नहीं, क्विक लिंक्स है कुछ, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो जो आपको देखना है। और यहाँ पे डैशबोर्ड में सेल्स रेवेन्यू की आपके कितने सेल्स आए, टुडे कितने हैं, दिस मंथ कितने हैं, ईयर और ऑल टाइम सब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितने सेल्स है, क्या रेवेन्यू है। मेंबरशिप स्टेटस यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या क्या है, साइन अप कितने हुए, कितने कैंसिलेशन हुए, रिसेंट ऑर्डर्स क्या क्या है आपको पता चल जाएगा, यूजर का नाम, कौन सा लेवल उसने लिया, टोटल ETC सब है। फिर रिसेंट मेंबर्स आपको पता चल जाएंगे, यूजर नेम, ईमेल वगैरह उनके, और यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और फॉलोअर्स के बारे में है यहाँ पे। और बाकी ये सब प्लगइन के कम्युनिटी के रिलेटेड है। और डैशबोर्ड में तो बस इतना ही है। सबसे पहले जाते हैं हम यहाँ पे इसके बेसिक सेटिंग्स में। सेटिंग्स हमें मेन चीज, हमारी मेन काम है, हम वो चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें आ रहा ऑप्शन की सेटअप योर पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट में सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर पे बाय चेक है ऑप्शन, फिर यहाँ पे स्ट्राइप है और पेपाल एक्सप्रेस भी आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको टेस्टिंग के लिए ही बता रहा हूँ, तो इसको मैं टेस्टिंग के लिए स्ट्राइप सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्ट्राइप का ही टेस्टिंग सैंडबॉक्स हम रखते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करके बताऊंगा। यहाँ पे मैं सेव ऑल सेटिंग्स कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे आप जाओगे तो पेमेंट गेटवे की सेटिंग्स आपको बता रहा है कि आपको पे बाय चेक में क्या क्या सेटिंग करना है, स्ट्राइप के लिए क्या करना है। एडिट में आप जाओगे तो आप उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लाइव ऑप्शन है, लाइव के लिए मतलब आपका जो ओरिजिनल स्ट्राइप अकाउंट है वो कनेक्ट करोगे तो आपका स्ट्राइप आपके पेमेंट प्लगइन से, मतलब ये मेंबरशिप प्लगइन से कनेक्ट हो जाएगा। जो भी परचेज यहाँ से होगा वो आपके स्ट्राइप के अकाउंट में मनी जो भी डिपॉजिट होगा फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। ये लाइव है पर मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा ताकि कैसे काम कर रहा है सब वो पता चल जाए। फिर स्ट्राइप के जो वेब हुक्स है कनेक्टिविटी के लिए, पेमेंट के लिए सब आप इससे सेटअप कर सकते हो। अब इसके लिए डिटेल में मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि वो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, मैं आपको बेसिक सेटिंग्स ही बता रहा हूँ। और ये स्ट्राइप पेमेंट की सेटिंग्स है, टैक्स वगैरह कैलकुलेट करना, ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन पता चल जाएगा। बाकी हम सिंपली स्ट्राइप कनेक्ट भी करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे ये टेस्ट के लिए मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं टेस्ट अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ स्किप दिस फॉर्म। ओके, तो हमारा जो टेस्ट मोड है वो कनेक्टेड हो गया है। तो अब हम यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पेमेंट वगैरह जो भी है रैंडम कार्ड डिटेल डाल के भी पेमेंट कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो हमारा पेमेंट का सेटअप हो गया है, यहाँ पे जो भी वेबबुक है वो कनेक्ट हो गया है। सब कुछ पेमेंट वगैरह होगा नहीं वैसे इसमें, बस ये टेस्टिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलते फिर से हमारे लेवल्स की ओर। तो लेवल्स में आपको मेंबरशिप लेवल्स में जैसे हमारे जो प्राइसिंग और प्लान्स होते हैं वो आते हैं। अब यहाँ पे या तो आप इसी में न्यू लेवल ऐड कर सकते हो। आपको अगर 3 ही प्लान रखना है तो आप वो रख सकते हो, जैसे फ्री, प्रो और एक और मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मंथली का प्रीमियम ऐड कर लेते हैं हम, प्रो प्लस कर लेते हैं, इसका नाम प्रो प्लस, या फिर लिख देता हूँ मैं प्रो प्लस। अब इसका डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना था, आप वो कर सकते हो। मेन ग्रुप में है तो मेन ग्रुप ही रहने देते हैं हम। डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हो उसके बारे में कि क्या क्या है आपको इस प्लान में मिलेगा, तो वो आप ऐड कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन आप मैसेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे अकाउंट मैसेज, आपको अकाउंट में क्या दिखाना है यूजर को वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आ गया बिलिंग डिटेल्स की आपको इसकी प्राइसिंग क्या रखनी है। अब जैसे मैंने जो प्रो प्लान था उसका $2 के आसपास रखा था तो मैं इसको $4.99 पर मंथ कर देता हूँ। फिर यहाँ पे पूछा है ये रिकरिंग सब्सक्रिप्शन है, जी हाँ हर महीना इसे मैं चार्ज करना है तो इसको रिकरिंग रखता हूँ। अब रिकरिंग क्या है, बिलिंग अमाउंट। अब जैसे मैंने इसको 4.99 पर मंथ रखा है, मतलब इनिशियल पेमेंट है ये, मतलब जब भी यूजर सब्सक्राइब करेगा तो सबसे पहले उसे इतना पेमेंट करना पड़ेगा तो उसका वो मंथ एक्टिव हो जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं, फिर जब वापस से रिकरिंग अमाउंट हो वो ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल हमने पहले डिस्काउंट दे दिया उसको कि स्टार्टिंग में आपको डिस्काउंट मिल गया, लेकिन बाद में आपको $5.99 पर मंथ देना पड़ेगा, तो आप उस तरीके से भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको $4.99 ही रखता हूँ। फिर यहाँ पे ऑप्शन है पर वन, यहाँ पे डे है, वीक है, मंथ है और ईयर है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे डेली चार्ज करना है तो डेली पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब हर दिन यूजर को $5 देना पड़ेगा। या फिर आप चाहते हो वीकली तो आप हर वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। अगर आपको क्वार्टरली चार्ज करना है तो उसके लिए आप 3 मंथ्स में चार्ज करोगे, मंथ सिलेक्ट करके पर 3 मंथ्स करोगे, मतलब हर 3 महीने में ये चार्ज होगा। तो इस तरीके से आप इसको क्वार्टरली प्लान भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसको 1 मंथ ही रखता हूँ। अब बिलिंग साइकिल लिमिट है, यहाँ पे लिमिट वैसे हम रखते हैं नहीं, क्योंकि जब तक यूज़र हमारे प्लान को यूज़ करता रहेगा वो करता रहेगा। बाकी आप चाहते हो कि कोई भी यूज़र है वो इस प्लान को 12 महीने से ज़्यादा यूज़ ना करे या फिर 12 टाइम्स इसको रिन्यू ना करे, तो आप 12 लिमिट यहाँ पे डाल सकते हो। तो
तो उसके बाद वो प्लान एक्सपायर हो जाएगा, उसको वापस से नया प्लान लेना पड़ेगा। ठीक है, कस्टम ट्रायल का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ट्रायल बिलिंग, पहला यूज़र है तो उसको फर्स्ट में फ्री ट्रायल मिल जाएगा, तो उस तरीके से 0 रुपीज़ देके वो इस प्लान को फ्री में ट्राई कर सकता है। अपने बाकी वेबसाइट्स पे देखा होगा जो फ्री ट्रायल चलता है, उस तरीके से आप ट्रायल भी ऐड कर सकते हो, तो मुझे वो नहीं करना है। एक्सपायरी सेटिंग्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं, मेंबरशिप एक्सपायरेशन। तो इसमें ऐसा है कि आप जब इसको सेट करोगे मेंबरशिप को, तो जो अगर यूज़र का मेंबरशिप एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो उसके फ्यूचर पेमेंट्स है सब है, जो भी सब कुछ है, मेंबरशिप एक्सपायर होने के बाद कैंसिल हो जाएंगी, तो रिकरिंग भी नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे रिकरिंग सेट किया हुआ है तो हमें इसे एक्सपायरेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन है कंटेंट सेटिंग्स, तो यहाँ पे आप कैटेगरी, आपका जो भी कंटेंट है, जैसे मान लो मेरा ये प्लान जो था प्रो प्लस, ये प्रो प्लस मुझे सिर्फ एसईओ वाले यूज़र्स के लिए बनाना था, जो सिर्फ एसईओ से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो, तो सिर्फ उनको ये प्रो प्लस दिखेगा। मतलब जो भी पोस्ट होगा या पेजेस होंगे उनको मैं कैटेगरी सेट कर लूँगा, एसईओ उनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये प्लान जो भी परचेस करेगा उनको सिर्फ वही कंटेंट एक्सेस करने को मिलेगा। इतने अच्छे तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा आपको फीचर मिल जाता है। ठीक है, और ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ऐसा एडिशनल कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन है सिंगल पोस्ट या सिंगल पेजेस, तो आपको कोई नया पोस्ट ऐड करना है तो आप उसको यहाँ से कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी जो पोस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए, तो उसको मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा। सेम उस तरीके से आप पेजेस के लिए भी कर सकते हो, और अदर कंटेंट टाइप जो होते हैं आपके कोर्सेज वगैरह अगर है तो आप उसको यहाँ पे कस्टम पोस्ट टाइप बना के ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे अदर सेटिंग आता है डिसेबल न्यू साइन अप। आप चाहते हो कि इस मतलब ये जो प्लान है इस लेवल को आपको हाइड करना है मेंबरशिप लेवल से, तो आप इसको सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो, तो ये मेंबरशिप मतलब यूज़र्स को दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हमारा जो भी सेटिंग है सेव कर लेता हूँ, और हमारा ये एक और यहाँ पे लेवल ऐड हो गया है प्रो प्लस करके। तो ये एक लेवल हो गया है। मान लो जैसे ये फ्री प्लान है, फिर प्रो प्लान है और प्रो प्लस है, तो ये हमने मंथली बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि एक और ग्रुप बनाऊँ अलग से, ताकि जो यूज़र है उसे ये मंथली प्लान दिखे, और जो बाकी के जो 2 ग्रुप होंगे वो मंथली की जगह वो एनुअल प्लान होंगे। तो ये एक हमारा मेन ग्रुप है, तो मैं एक और ग्रुप बना सकता हूँ एनुअली के लिए। तो सबसे पहले जो ये मेन ग्रुप है इसको मैं एडिट करके काम करता हूँ, मंथली लिख देता हूँ, ताकि इसमें सिर्फ मंथली प्लान ही हमारे होंगे। थोड़े से मैं यहाँ पे मंथली लिखता हूँ, और अलाउ मल्टीपल सिलेक्शंस, तो हमें एक बार में एक ही प्लान सिलेक्ट करके यूज़र को अलाउ करना है, तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, सेव ग्रुप पे करेंगे क्लिक। तो ये जो हमारा है वो मंथली प्लान का एक ग्रुप हो गया है। मैं एक नया ग्रुप बनाता हूँ जो रहेगा हमारा एनुअली, तो एनुअल हम इसका नाम रख देते हैं, और यहाँ से इसे कर लेते हैं सेव ग्रुप। तो जैसे इस तरीके से ये फ्री प्लान हो गया हमारा प्रो प्लस, और प्रो प्लस हो गया मंथली के लिए। सेम उस तरीके से यहाँ पे आप बना सकते हो। मैं आपको एक ही बना कर दिखा देता हूँ जो हमारा एनुअल प्लान रहेगा। सेम सारी सेटिंग जैसे मैंने आपको बताया था इसमें मिलेगा। तो ये एनुअल प्लान है, तो मैं प्रो एनुअल इसका नाम रख देता हूँ, ग्रुप एनुअल ही रहने देंगे। डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, कन्फर्मेशन मैसेज ऐड कर सकते हैं, अकाउंट मैसेज ऐड कर सकते हैं। इसका प्लान का प्राइस रहेगा, अब जैसे प्रो प्लान था जो हमारा उसका 199 पर मंथ था, $24 के आसपास होगा। प्राइस देता हूँ 22.99, यूज़र को थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये रिकरिंग सब्सक्रिप्शन हम रख सकते हैं, तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। $22.99 पर ईयर रखना है इसे, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, और ईयर है क्योंकि हमारा एनुअल प्लान है, तो यूज़र एक बार में प्रो प्लान कर सकता है। ठीक है, प्रो एनुअल ये हो गया है। सेटिंग्स बाकी सारी सब कुछ सेम ही है, तो आप करना है तो कर सकते हो, नहीं तो सीधा सेव लेवल पे हम करेंगे क्लिक। ठीक है, तो हमारा प्रो एनुअल हो गया है। एक और लेवल में बना ही देता हूँ, प्रो प्लस एनुअल। ठीक है, सीधा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो इसका जैसे 4.99 था, तो करीब 59 के आसपास होता, तो इसको मैं काम करता हूँ 55.99 कर देता हूँ। यूज़र को $2-3 का डिस्काउंट मिल जाएगा लॉन्ग टर्म परचेस करने के लिए। ठीक है, ये भी ईयरली रहेगा, बाकी हमें कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करना है। स्क्रॉल करके यहाँ पे कर देंगे सेव लेवल। तो हमारा 2 ग्रुप बन गया है, मंथली और एनुअल, और दोनों के 2-2 प्लान हो गए हैं। और फ्री लेवल खाली मैंने मंथली में रखा हुआ है और एनुअल में नहीं रखा है। तो हमारा जो ये लेवल्स हो गया है। अब यहाँ पे डिस्काउंट कोड का ऑप्शन है, बता भी देता हूँ ताकि आगे काम आए तो पता चल जाएगा। यहाँ पे आपका डिस्काउंट कोड क्या रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसका नाम श्रेय 10, मैं चाहता हूँ कि ये 10% डिस्काउंट देगा हमारे यूज़र्स को। स्टार्ट डेट एंड डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आज 4 तारीख है, 4 अक्टूबर, मैं इसका एंड कर लेता हूँ। लिमिट कर सकते हो कि सिर्फ 50 जो फर्स्ट यूज़र्स हो गए उसी को हम ये डिस्काउंट अलाउ करेंगे। चलो 50% डिस्काउंट दे देते हैं, काफ़ी बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं हमारे न्यू यूज़र्स के लिए। लिमिट पर यूज़र, आप चाहते हो कि ये डिस्काउंट सिर्फ एक यूज़र एक ही बार यूज़ करे,
तो आप सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। कौन कौन सा मेंबरशिप लेवल का आपको सिलेक्ट रखना है, फ्री वाले में तो चाहिए नहीं, हम इसे सब में डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं, ठीक है, प्रो में भी और सब में भी कर सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो क्लिक करते ही इसके जो सेक्शन है ओपन हो गए हैं, तो हमें सबका प्राइसिंग सेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1.99 था तो 1.99 का हाफ मिलेगा इनिशियल पेमेंट यूज़र को, ये कोड यूज़ करने पे। तो उसको 49 कर लेता हूँ तो उसे 50% डिस्काउंट मिलेगा। सॉरी यहाँ पे 99 आएगा क्योंकि हमारा ये $2 है, तो ये 99 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो मतलब जब वो एक कूपन कोड यूज़ करेगा तो पहले उसे $99 ही भरने पड़ेंगे। वापस से पेमेंट करेगा, मतलब जब आप उसे रिकरिंग पेमेंट करेगा नेक्स्ट मंथ रिन्यू करेगा तो उसे वही हमारा $1.99 देना पड़ेगा, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे 2.49 कर दिया है। इसका यहाँ पे हाफ हम कर देते हैं, जैसे 1099 कर लेता हूँ मैं राउंड ऑफ करके, और इसका 50 की जगह 25.99 कर लेते हैं, 26 के आसपास, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। और हम कर लेंगे सेव कोड पे क्लिक, तो इनिशियल पेमेंट जो होगा वो ये कोड यूज़ करने पे डिस्काउंट हो जाएगा, जो आपको मैं आगे बताऊंगा तो समझ में भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है पेजेस में आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ पे अकाउंट पे जो यूज़र का होगा वो किस तरीके का दिखेगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके देख भी सकते हो। तो मेरा यूज़र नेम क्या ईमेल है वो वगैरह वगैरह, जो यूज़र होगा वो अपना यूज़र नेम ऐसा देख सकता है। जैसे मैं इसको इनकॉग्निटो मोड पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे यूज़र को कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि उसको अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा इस तरीके से। तो उसे यहाँ पे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, पेड प्लान भी खरीदना पड़ेगा, और सिर्फ पेड मेंबर ही लॉगिन कर पाएगा। आपको जैसा देख सकते हो यहाँ पे कोई भी साइन अप का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि साइन अप करने के लिए उसे प्राइसिंग पेज पे जाना पड़ेगा, कोई प्लान परचेस करना पड़ेगा। फिर ये बिलिंग पेज है, फिर ये कैंसिल पेज है। ये सब पेजेस जो है जैसे हमने स्टार्टिंग में सेटअप में किया था, हमारे सारे के सारे ये पेजेस यहाँ पर सेटिंग्स में आ गए हैं। और इसमें से मैं आपको कोई भी पेज एलिमेंटर के थ्रू एडिट कैसे करना है वो भी आगे बता ही दूंगा, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। अब ये लॉगिन पेजेस है, आपने कोई अलग से पेज बनाया है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट इनके जो पेजेस बनाए थे हमने साइन अप करते टाइम, सॉरी जब ये प्लगइन हम सेटअप कर रहे थे तो ये उस टाइम पे ऑटोमेटिकली सेटअप बन गए थे सारे पेजेस। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, इसको आप यही रहने दो। पेज एडिट कैसे करना है वो आपको मैं बताऊँगा, कैसे कस्टमाइज़ करना है। यहाँ पे इनका डॉक्यूमेंटेशन भी है कि आप कैसे फ्रंट एंड पेजेस को कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी मैं आपको एलिमेंटर के थ्रू जो हमारा लेवल्स है, इनका जो प्राइसिंग का पेज है, जो प्लान्स वाला होगा उसको किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है आपको वो बता दूंगा, तो आपको इन सबको भी करना आ जाएगा। तो ये पेज सेटिंग्स है, इसको हम छोड़ते हैं। पेमेंट्स का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसके लिए एक्समेट का यहाँ पे इंटीग्रेशन इन्होंने फ्री में दिया हुआ है। मतलब एक्समेट जो स्पैम रहता है कि कोई भी आपकी वेबसाइट पर स्पैम करना करे, कोई भी फेक यूज़र ना बनाए, फ्री अकाउंट करके भर के ना बनाए, तो आप उसके लिए एक्समेट इंस्टॉल कर सकते हो ताकि उसे कैप्चा वगैरह आएगा, गूगल कैप्चा या फिर जो भी कैप्चा आप यूज़ करो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन भी है गूगल कैप्चा का, फिर क्लाउडफ्लेयर का टर्न स्टाइल है, तो आप उस तरीके से दोनों को इंटीग्रेट करके स्पैम प्रोटेक्शन कर सकते हो ताकि कोई भी रोबोट, कोई भी इंसान आपके वेबसाइट पे फालतू के स्पैम यूज़र्स ना बना दे। जैसे हमारा फ्री अकाउंट भी हमने रखा हुआ है, तो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं या फिर जो भी आपके हेटर्स हो सकते हैं, एक तरीके से बोल सकते हो, वो काफ़ी सारे स्पैम अकाउंट्स बना देंगे फ्री का, तो आप जिससे आपका डेटा बेस फालतू का भरेगा। तो उसके लिए बेस्ट रहेगा आप स्पैम प्रोटेक्शन ऑन कर लेना। तो उसके लिए आप एक्समेट इंस्टॉल करके यहाँ पर कैप्चा वाला ऑप्शन डाल सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड फाइल्स आप यहाँ से सेटिंग्स में ऐड कर सकते हो, फिर HTTP फोर्स करना है, ये सब वगैरह वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट जो है सही है। खाली मैं आपको कहूँगा कि आप जो ये स्पैम प्रोटेक्शन है इसको ऑन कर लेना काफ़ी है। बाकी और सिक्योरिटी सेटिंग्स आपको जाननी है तो इनकी वेबसाइट पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है ईमेल सेटिंग्स। अब ईमेल सेटिंग्स में यहाँ पे आपके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो भी ईमेल्स जाएंगे वो कौन से ईमेल एड्रेस से जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा जैसे ये मेंबरशिप है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी ईमेल्स जाएंगे इस मेंबरशिप के रिलेटेड, कोर्सेज के रिलेटेड या पोस्ट के रिलेटेड, कंटेंट के रिलेटेड, वो जाए membership@shrekajaria.com। इस ईमेल एड्रेस से इनको जाए, और फ्रॉम नेम में मैं चाहता हूँ श्रेका जारिया ही आए, ठीक है, मेरे नाम से ही ये ईमेल जाएगा। तो ये आप सिलेक्ट करके अपना नाम सेट करके सेव कर सकते हो ताकि सिर्फ जो ये मेंबरशिप्स वाला है तो उनको इस ईमेल एड्रेस से ईमेल जाएगा, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि अगर आपने SendWP को कनेक्ट करना है, आप SendWP यूज़ करते हो ईमेल मार्केटिंग के लिए, तो आप उसको अपने इस प्लगइन से कनेक्ट कर सकते हो ताकि SendWP के थ्रू आप सारे ईमेल्स वगैरह थर्ड पार्टी जो सर्विस है उससे आप भेजो, इससे नहीं। फिर यहाँ पे ऑप्शन है अदर ईमेल सेटिंग्स में सेंड मेंबर्स ईमेल डिफ़ॉल्ट WP नोटिफिकेशन। अब ये जो है कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट पे आता है, न्यू अकाउंट बनाता है, कोई भी प्लान परचेस करता है, नेम चेंज करता है, पासवर्ड चेंज करता है, कुछ भी चेंज करता है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन जाएगा ही, तो इसको आप अनचेक ही रहने देना, ठीक है। तो ये ईमेल की सेटिंग्स है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना नाम और ईमेल जिससे आप ईमेल भेजना चाहते हो उसका एक यूज़र नेम बना के, ईमेल बना के आप उसका ईमेल यहाँ पर ऐड कर सकते हो ताकि सिर्फ उस ईमेल से लोगों को मेल जाए, मतलब जो सब मेंबर्स है उनको ईमेल जाए,
ईमेल एड्रेस से। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट्स। अब ईमेल टेम्पलेट्स में क्या क्या है, जो भी आप चाहो तो आपका एडमिन चेंज, आपके मेंबरशिप अगर यूज़र चेंज करता है तो आपको क्या क्या उससे ईमेल में कंटेंट में भेजना है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट करता है, कोई प्लान कैंसिल करता है, ऑटो रिन्यूअल्स उसके होते हैं, तो क्या क्या ईमेल उसको जाने चाहिए, आपको मिलने चाहिए, वो सब यहाँ पर है। और हर ईमेल टेम्पलेट के 2 रिसिपेंट है, एक मेंबर है और एक एडमिन। एडमिन यानी आप, मेंबर यानी मेंबर जो आपका सब्सक्राइबर है। अब जैसे यहाँ पे चेकआउट के लिए कि कोई भी फ्री प्लान खरीदता है तो उसको क्या ईमेल जाना चाहिए, तो मेंबर को क्या चाहिए वो, और फ्री एडमिन मतलब एडमिन को कोई भी मेंबर खरीदता है तो आपको पास कौन सा ईमेल आएगा, मतलब उसको आपको चेंज करना तो आप कर सकते हो। अब जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ यहाँ पे पेड प्लान के लिए, जैसे मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ मेंबर्स के लिए, यहाँ पे है चेकआउट पेड प्लान के लिए स्टेटस अनेबल है, डिसेबल करना है तो आप डिसेबल भी कर सकते हो। सब्जेक्ट क्या रहेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट लाइन जैसे योर मेंबरशिप कन्फर्मेशन फॉर साइट नेम, जो भी साइट का नेम होगा वो वहाँ पे जाएगा कि आपका इस साइट के लिए मेंबरशिप कन्फर्मेशन हुआ है पेड प्लान का। अब बॉडी मतलब क्या टेक्स्ट रहेगा उस ईमेल का, थैंक यू फॉर योर मेंबरशिप टू, जैसे मेरा श्रेय कजरिया नाम है तो श्रेय कजरिया आएगा वेबसाइट का, योर मेंबरशिप अकाउंट इज एक्टिव, मेंबरशिप लेवल कन्फर्मेशन मैसेज जो भी होगा वो आएगा, जो हम वहाँ पे सेट करेंगे कन्फर्मेशन मैसेज। उस तरीके से बिलो आर योर अकाउंट डिटेल्स एंड रिसिप्ट, तो जो भी अकाउंट का उसका नाम उसने सेट किया होगा, यूज़र नेम और यूज़र ईमेल, मेंबरशिप लेवल कौन सा उसने लिया है, क्या उसकी फ़ीस है, एक्सपायरेशन, डिस्काउंट, और अगर उसने डिस्काउंट कोड लिया है तो ऑर्डर आईडी TCT जो ऑटो जनरेट होकर जाता है वो सब जाएगा। अब ये सब जो आप देख सकते हो डबल एक्सक्लेमेशन मार्क में अंडरस्कोर डाल के, ये सब वेरिएबल्स है। अब ये वेरिएबल आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या है, तो आप जैसे बॉटम में जाओगे यहाँ पे वेरिएबल रेफरेंस है कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या क्या आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। चेकआउट के लिए क्या है, ग्लोबल वेरिएशन, साइट नेम मतलब नेम ऑफ द साइट, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है श्रेय कजरिया तो श्रेय कजरिया, साइट ईमेल जो भी साइट का ईमेल हमने सेट किया होगा वो जाएगा, साइट का URL, लेवल्स, लॉगिन URL, हेडर नेम, तो जो भी आपको यहाँ पे शो करवाना है आप वो शो करवा के एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। फिर चेकआउट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है तो ये सब जो भी है आप इनको इजीली ऐड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि समझ लो जो यूज़र का नेम है वो भी यहाँ पे शो करे, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। अब जैसे बॉडी में हम यहाँ पे ऐड करते हैं थैंक यू फॉर योर मेंबरशिप टू साइट, ये ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूज़र का नाम भी आए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ हेलो, कॉमा डाल के यहाँ पे उस वेरिएबल को सेट करता हूँ, फिर कॉमा डाल देता हूँ, ठीक है। तो समझ लो मैंने परचेस किया है, तो जैसे मेरा नाम श्रेय है फॉर एग्जांपल, मैं परचेस करूँगा तो मुझे ईमेल आएगा हेलो, डिस्प्ले नेम मैंने देखा है तो जो भी नाम सेट किया जैसे श्रेय रखा होगा मैंने अपने अकाउंट का नाम, तो हेलो श्रेय, थैंक यू फॉर योर मेंबरशिप टू shreykajaria.com, योर मेंबरशिप अकाउंट इज़ एक्टिव। इस तरीके से आप इसको भी सेट कर सकते हो। आपको टेस्ट मेल सेट करना है तो आप सेंड भी कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो टेम्पलेट सेंड करके इस ईमेल पे आपको चल जाएगा। इस तरीके से अपने जो ईमेल वेरिएबल्स है उसको यूज़ करके ईमेल भी सेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप बाकी जो ईमेल्स है चेकआउट के हो गए, जैसे चेकआउट का आपको बताया मैंने कैंसिल के लिए, फिर यहाँ पर नीचे आप जाओगे तो मेंबरशिप एक्सपायर होगा तो उसको क्या ईमेल भेजना है, क्रेडिट कार्ड एक्सपायरिंग का, पेमेंट एक्शन, पेमेंट फेलियर, रिकरिंग पेमेंट, रिफंड, ईमेल का फूटर क्या रखना है, हेडर क्या रखना है, आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे यूज़र फील्ड्स, अलग अलग यूज़र फील्ड ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट हो गया, कोई भी फाइल अपलोड का हो गया कि आप चाहते हो कि जो भी मेरे प्लान्स है उस पर मैं चाहता हूँ कि यूज़र और भी डिटेल्स ऐड करें, तो आप यहाँ पे वो यूज़र फील्ड्स ऐड कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अपने यूज़र से कलेक्ट करना हो उसके रिलेटेड। फिर यहाँ पे डिज़ाइन है, आपको किस तरीके का अपना जो UI है क्या रखना है, डिफ़ॉल्ट ये है। हाई कॉन्ट्रास्ट रखना है जिसमें आपको इस तरीके से जो बॉर्डर्स है वो थोड़े शार्प हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हल्का सा शेडो टाइप का भी बॉर्डर में ऐड हो जाएगा। या फिर मिनिमल रखना है, सिर्फ एक बॉक्स और सारे जो बटन्स होंगे वो सब। तो मैं काम करता हूँ इसको अभी डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ, और यहाँ से वैसे आप सेटिंग्स इनके कलर भी चेंज कर सकते हो बटन के, या फिर आपका जो कॉन्ट्रास्ट कलर है ये हेडिंग का वो भी आप चेंज कर सकते हो। इसको मैं अभी डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ, कुछ चेंज नहीं करूँगा। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जो हमारा पेजेस है, पेजेस में आपको मैं लेकर जाता हूँ कि हमारा अभी मेंबरशिप पेज दिख कैसे रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैं जाता हूँ हमारे पेजेस में दिखेगा, तो जैसे यहाँ पे हमारा ये मेंबरशिप लेवल का पेज है, इसको मैं इनकॉग्निटो मोड पे ओपन करके बताता हूँ आपको कि किस तरीके से अभी ये दिख रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इसमें दिख रहा है। वैसे हमने यहाँ पे मंथली एक ग्रुप बनाया था और यहाँ नीचे में एक एनुअल ग्रुप बनाया था। तो इसमें हमारे 2 प्लान है लेवल में, जैसे प्रो एनुअल है, प्रो प्लस एनुअल है, और उसकी प्राइसिंग यहाँ पर है। सेम उस तरीके से हमारा जो मंथली प्लान है और उसके मंथली प्राइसिंग यहाँ पे है। यूजर सिलेक्ट करके आगे सारी डिटेल्स करके चेकआउट कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जैसे कस्टमाइज करने का बता रहा था यहाँ पर इस तरीके से। अभी ये डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है वो इस तरीके का आपको दिख रहा है, जो कार्ड आपको दिख रहा है। अगर इसको मैं यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट करता हूँ तो वो कुछ स्क्वायर टाइप के हो जाएंगे जो हमारे बटन्स हैं, और यहाँ बॉर्डर आप देख सकते हो इस तरीके का एक बॉर्डर आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बेस कलर है वो वाइट रहे, कॉन्ट्रास्ट कलर चेंज हो जावे। यहाँ से इसको मैं काम करता हूँ इस तरीके से, कॉन्ट्रास्ट कलर चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो ये ऑरेंज हो गया यहाँ पर,
जो आपको रखना आप रख सकते हो। मैं इसे ब्लैक ही रखता हूँ, वो ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बटन कलर मुझे चेंज करना है, मैं चाहता हूँ ब्लू हो जाए, तो वो इस तरीके से ब्लू भी मैं कर सकता हूँ। और यहाँ से कर दूँगा सेव सेटिंग्स, तो अब वो हाई कॉन्ट्रास्ट हो गया है और बटन का कलर भी ब्लू हो जाएगा। इस तरीके से मैं इसको करता हूँ। यहाँ से इसे करूँगा मैं रिफ़्रेश, तो आप देख सकते हो हमारा जो कॉन्ट्रास्ट कलर है वो भी चेंज हो गया है और यहाँ पे हमारा बटन का कलर जो है वो भी इस तरीके से चेंज हो गया है। तो आप इस तरीके से कस्टमाइज इनको कर सकते हो। बाकी आपको मैं आगे बताऊंगा कि आप कैसे इसे मनचाहा तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो एलिमेंटर के थ्रू, ताकि आप जिस तरीके से आपको सेटअप करना है, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक सा डिज़ाइन है, इतना दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं आपको जिस तरीके से आपको सेटअप करना है, जैसे भी एडिट करना आप कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा एलिमेंटर के थ्रू आगे इस वीडियो में। तो इस तरीके से आप इसे नॉर्मल बेसिक सेटिंग कर सकते हो। यूज़र फील्ड के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल कोई यूज़र को प्रो प्लान लेना है मंथली के लिए, तो वो ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेगा, तो चेकआउट पेज पे जैसे यहाँ पे यूज़र नेम है, पासवर्ड है, कन्फर्मेशन है पासवर्ड का, फिर ईमेल और ईमेल कन्फर्मेशन वगैरह है। आपको अगर यहाँ पे और भी कुछ यूज़र से डिटेल्स चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक करके बता भी देता हूँ। यूज़र फील्ड हम करेंगे ऐड, और यहाँ पर मुझे चाहिए कि इसे मैं चेकआउट फील्ड में दिखाऊँ। ठीक है, ये चेकआउट फील्ड में दिखाना है मुझे जो यूज़र है उसे चेकआउट पेज पे, और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या रहेगा उस तरीके से। तो ग्रुप का नेम है यहाँ पर ऑलरेडी मोर इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे हम एक फील्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे ऐड फील्ड पे करता हूँ क्लिक। अब इसका लेबल क्या रहेगा, लेबल मतलब ये वाला लेबल। मैं चाहता हूँ यूज़र अपना एड्रेस, सॉरी यहाँ पे मैं करता हूँ यूज़र अपना कंट्री बता दे सिर्फ, क्या कि वो कौन सी कंट्री से है, मुझे पता चले कि कहाँ पे मेरे यूज़र्स है। ये लेबल रहेगा। अब सिंगल वर्ड विद नो स्पेसेस और अंडरस्कोर। अब ये नेम जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट जो है वही है, वो खाली आपको पता चलने के लिए कि क्या किस चीज़ का रिलेटेड ये है। तो कंट्री में इसे रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ यूज़र, अब यहाँ पे है इनपुट टाइप, टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट एरिया चाहिए, चेक बॉक्स ग्रुप, फिर रेडियो बटन आपको चाहिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए। अगर कुछ अपलोड करवाना तो आप फाइल भी अपलोड करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रोफाइल, आप चाहते हो कि यूजर का प्रोफाइल इमेज यहीं से सिलेक्ट हो जाए, तो वो यहाँ से भी उसे अपलोड कर सकता है। टेक्स्ट हम रखेंगे ताकि वो अपना कंट्री का नाम वहाँ पे टाइप कर पाए। यहाँ पे रिक्वायर्ड है चेकआउट, जी हाँ मैं चाहता हूँ ये रिक्वायर्ड है, मतलब कंपलसरी, जैसे इस तरीके से यहाँ पे जो ये रिक्वायर्ड है इस तरीके का वहाँ पे स्टार बन जाएगा, तो यूजर को वो ऐड करना पड़ेगा वरना चेकआउट नहीं होगा। रीड ओनली रखना है, नहीं रखना। फिर यहाँ पे शो फील्ड ऑन यूज़र प्रोफाइल, आप चाहते हो कि जो यूज़र का प्रोफाइल है उस पे ये फील्ड दिखे, तो आप जो ग्रुप सेटिंग है, जैसे ग्रुप सेटिंग में हमने यहाँ पे इसे ऑन ही रखा हुआ है, तो यूज़र के उसमें दिखेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र देख लेगा, कोई से बार बार चेंज ना कर पाए, चलेगा। यहाँ पे आपको इसमें अलग से कोई क्लास ऐड करना है CSS मतलब डिज़ाइनिंग के लिए, तो आप कर सकते हो, बाकी इसको आप डिफ़ॉल्ट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, कंट्री नेम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ताकि यूज़र को पता चले कि क्या उसे ऐड करना है, तो मैं उसे ब्लैंक ही रहने देता हूँ। ये हो गया मेरा, इसको मैं कह लेता हूँ यहाँ से सेव चेंजेस। ठीक है भाई, ये हमारा एक कंट्री का कस्टम फील्ड ऐड हो गया है। अब जैसे मैं यहाँ पे आके इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो यूज़र को मोर इन्फॉर्मेशन पे अपना कंट्री भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन का हमारा जो ग्रुप बना है उसमें से अपना कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे ये एक ही सेक्शन रह गया है हमारा यहाँ पर, मतलब एक ही फील्ड ऐड किया है, आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कंट्री है, आप अपना उसका एड्रेस पूछ सकते हो ताकि वो एड्रेस भी लिखे, फिर कंट्री, फिर सिलेक्ट पिन कोड हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, वो सब भी ऐड कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको एक नया ग्रुप ही बनाना है तो आप इसको छोड़ के एक नया फील्ड ग्रुप बना सकते हो। तो जैसे इस तरीके से यहाँ पर मेंबरशिप इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, कौन सा प्लान वगैरह है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में उसका डिटेल हमने ले लिया है, मोर इन्फॉर्मेशन ले लिया है। फिर आपको अगर अलग से एड्रेस का रखना है या फिर पर्सनल डिटेल आपको चाहिए, उसकी कौन सी वेबसाइट है, तो उस तरीके से आप उसका हेडिंग लेकर अलग से ग्रुप भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप यूजर फील्ड बना सकते हो। डिजाइन का मैंने आपको बता दिया, लास्ट बच्चा यहाँ पे एक एडवांस का, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ रिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड एक्सेस, अब जैसे हमने जब प्लगइन को सेटअप किया था स्टार्टिंग में, तभी हमें ऑप्शन मिला था कि हमें यूजर को सबको ब्लॉक करना है और टूल बार को भी हाइड करना है, तो हम उसे ऐसे ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट है कंटेंट सेटिंग, फिल्टर सर्चेस, ये भी हमने किया था, उसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सेटिंग्स, अगर आपको नोटिफिकेशन दिखाना है तो आप सेट कर सकते हो। खाली सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप वही सिलेक्ट कर सकते हो, ये कुछ काम का इतना है नहीं। और ईमेल की फ्रीक्वेंसी क्या आपको चाहिए, इनके तरफ से आपको मिलती रहेगी, उसके रिलेटेड है। बिजनेस सेटिंग, आप यहाँ पे अपने, अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है तो आप यहाँ पे अपने बिजनेस के रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, बिजनेस का नाम, जैसे मेरा श्रेय कजरिया नाम है तो मैं यहाँ पे श्रेय कजरिया लिख दूंगा, सकता हूँ जो ऑफिस का एड्रेस है, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, फोन नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अदर सेटिंग्स में आपकी कौन से टाइप की मेंबरशिप साइट है, स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था ब्लॉग न्यूज़, वो अगर आपको चेंज करके कोर्सेज करना है तो कोर्सेज कर सकते हो, जो भी आपको करना है, पॉडकास्ट, वीडियो, पेड न्यूज़लेटर, वो सब आप सिलेक्ट कर सकते हो। हाइड एड्स फ्रॉम मेंबर्स, जी हाँ, ये एक आप ऑप्शन आपको अच्छा मिलता है कि जो भी एड्स, अब जैसे प्रीमियम हमारे यूजर्स है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पर जो ऐड दिखते हैं उन्हें ना दिखे, तो मैं हाइड एड्स फ्रॉम ऑल मेंबर्स कर सकता हूँ। नहीं तो कुछ प्लान मेरे पास ऐसे है जिसमें मुझे ऐड दिखाना है, कुछ प्लान ऐसा है जिसमें मुझे ऐड नहीं दिखाना है, तो मैं सर्टेन मेंबर्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और
उस तरीके से उनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे नो पे है तो कुछ नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे ऑल मेंबर रखा है तो सबसे हाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे सर्टेन मेंबर्स है तो मुझे प्लान्स दिखा दिया। मैं चाहता हूँ कि फ्री प्लान है उनको तो मुझे दिखाना ही है, बाकी जो प्रो प्लान्स है उन्हें मुझे एड्स नहीं दिखाना है, तो उनको एड्स नहीं दिखेगा, खाली सिर्फ फ्री वालों को दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी सेट कर सकते हो। अब आपने अगर टर्म्स ऑफ सर्विस पेज बनाया है, आप चाहते हो कि यूज़र उसे एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए अलग से यहाँ पे जैसे हमारा जो पेज है चेकआउट का, यहाँ पे उसको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको चेक करो, रीड करो। तो हम जैसे दूसरी वेबसाइट के लिए चेक करते हो वैसा आपका भी ऑप्शन आ जाएगा। अनेबल प्लगइन यूजर्स डेटा, वही डेटा शेयरिंग आपको करनी है तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पे डेटा डिलीट का है कि अगर आप इस प्लगइन को अनइंस्टॉल करते हो या डीएक्टिवेट करते हो तो आप सारे डेटा डिलीट करना चाहते हो तो सारे डेटा डिलीट हो जाएगा जो भी आपकी सेटिंग्स है, तो इसको आप नो पे ही रहने दें। ठीक है, तो ये सारी बेसिक सेटिंग्स है, एडवांस सेटिंग्स है, हमने देख ली है। तो ये सेटिंग्स जो थी सब मैंने कवर करके आपको बताया जाएगी किस तरीके से इसका काम है। डैशबोर्ड में आपको बताया था मेंबर्स में आपके मेंबर्स दिख जाएंगे, जो भी मेंबर्स आपके साइन अप करेंगे वो सारे मेंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ऑर्डर्स में आपको आपके ऑर्डर्स दिख जाएंगे, जो भी आपके ऑर्डर्स है वो सब आपको ऑर्डर दिख जाएंगे। सब्सक्रिप्शन वाले दिख जाएंगे कि जो भी आपके सब्सक्रिप्शंस है। रिपोर्ट्स में आपको आपके रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, कितने सेल्स आए, कितने मेंबर्स आज जुड़े हैं, कितने कैंसिल हुए, सेल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, टुडे, मंथली, ईयरली और ऑल टाइम, इस तरीके से। और व्यूज़ भी आप जैसा देख सकते हो कि आज कितने व्यूज़ आए हमारे उस पेज पर, जैसे हमने खुद नहीं देखा है तो वो सब डिटेल भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सेटिंग्स का मैंने आपको बता दिया है। एड ऑन्स में आपको इनके एडिशनल एड ऑन्स मिलते हैं, जैसे अबेंडन कार्ट रिकवरी अगर आपको चाहिए तो ये प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है इनका प्रो और फ्री प्लान। जैसे मैंने आपको कहा था अभी हम इसका फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं, पेड मेंबरशिप प्रो का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एड ऑन्स है, पॉपुलर जो है, फ्री है, प्रीमियम है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको ये यूज़ करना तो आपको इसका प्लस लाइसेंस को लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड या लाइसेंस चाहिए, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड लाइसेंस चाहिए। इस तरीके से अगर आपको सिर्फ फ्री वाले ही यूज़ करना है तो फ्री पे आप क्लिक करो। एक्समैट वाला जो स्पैम प्रोटेक्शन है वो फ्री में है। अवीबर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। बेसिक यूज़र अवतार को ऐड करना है वो आप कर सकते हो। बीबी प्रेस, बडी प्रेस और जितने भी ये सब फ्री वाले आपको दिख जाएंगे। तो अगर आपको इनका काम है तो आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो, इन सारे प्लगइन को, और इनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सब सेटिंग्स मैंने आपको बता दी है। लास्ट में आपको लाइसेंस का भी बता दूंगा। ठीक है, तो हमारा जैसे ये पेज है चेकआउट का। अब मैं चाहता हूँ इस प्लान को परचेस करना। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डिस्काउंट कोड ऐड करने का। अब जैसे यहाँ पे प्राइस है 1.99 पर मंथ और हमें 50% ऑफ मिलेगा जो भी यूज़र है, तो यहाँ पे वो डिस्काउंट कोड ऐड करेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था श्रेय 50 अप्लाई करेगा तो ये $1 हो जाएगा, मतलब 0.99 सेंट्स हो जाएगा। जैसे मैं करूँगा इसे अप्लाई तो आप देख सकते हो वन टाइम उसको, मतलब पहले उसे इतना पे करना पड़ेगा, फिर हर महीने वो इतने पे रिन्यू होगा। यूज़र नेम मैं सेट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे श्रेय कजारिया प्रो। मैं यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ रैंडम कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड करूँगा और अकाउंट तो हमारा है नहीं, हम बना ही रहे हैं। और कंट्री यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा आ ही गया है। सबमिट एंड चेकआउट पे करेंगे क्लिक। तो जैसे हमने स्ट्राइप का यूज़ किया था ताकि जो भी हमारे पेमेंट्स है स्ट्राइप के थ्रू कलेक्ट होंगे, तो हमने टेस्टिंग के लिए रखा था, तो टेस्टिंग हमारा अकाउंट एक्टिव है। अब यहाँ पे स्ट्राइप के चेकआउट पेज पे आया है, जैसे यहाँ पे पेड मेंबरशिप प्रो, मतलब जो भी हमारा जैसे सेटअप था, हमारा तो टेस्ट अकाउंट है। लेकिन जब अगर आपका अकाउंट होगा, आप जब लाइव कनेक्ट करोगे, स्ट्राइप का ओरिजिनल अकाउंट कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आपका नाम लिखा आएगा पे। जैसे मेरा श्रेय कजारिया तो पे श्रेय कजारिया 99 सेंट्स, फिर हर महीना इतना चार्ज होगा। प्रो प्लान अभी इतना है और फिर इसमें 31 डेज लेफ्ट है जैसे बता रहा है। इस तरीके से आपका ईमेल, कार्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने रैंडम डिजिट डाल दिया। तो सारी डिटेल ऐड करने के बाद हम सिंपली करेंगे पे एंड स्टार्ट ट्रायल। ओके, तो इस तरीके से जो यूज़र है उसे पता चल जाएगा कि उसका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो गया है। उसका ऑर्डर नंबर, कौन सा पेमेंट उसने मेथड यूज़ किया है, उसके बिलिंग डिटेल्स, पे टू मतलब हमारा नाम आ जाएगा, ऑर्डर डेट, कौन सा प्लान है, कितना उसने पे किया है, कौन सी तारीख को, फिर डिस्क्रिप्शन में कौन सा प्लान है, उसका यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और सारे डिटेल, और ये डिस्काउंट कोड जो उसने यूज़ किया है। यहाँ से वो सीधा इसका प्रिंट भी करा सकता है। फिर यहाँ पे नीचे वो बाकी ऑर्डर्स देख सकता है और फिर मेंबरशिप अकाउंट में भी जा सकता है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर मेंबरशिप अकाउंट आ गया है और यहाँ पे कौन सा प्लान एक्टिव है वो पता चल जाएगा। बिलिंग इन्फॉर्मेशन उसे अपडेट करना है, चेंज करना है, कुछ भी कैंसिल करना है वो कर सकता है। ऑर्डर हिस्ट्री में उसके यहाँ पे जो भी ऑर्डर उसने किए वो सब मिल जाएंगे। हम जाते हैं हमारे वेबसाइट पे और यहाँ पर जैसे मैं जाऊँगा डैशबोर्ड में, यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा तो जैसा आप देख सकते हो हमारा एक सेल आया है, ये रहा रेवेन्यू, कितना साइन अप आया है, क्या आया है, सब यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। क्विक एक्सेस आपको मिल जाएगा। अभी हमारा पेड मेंबर है लेकिन हमने कोई भी हमारे कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्लॉग में मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये वाला है
15+ प्रोफेशनल वेज टू बिल्ड अ ईमेल लिस्ट फॉर फ्री। इस कंटेंट को मैं चाहता हूँ सिर्फ हमारे जो पेड सब्सक्राइबर्स है उन्हीं को दिखे। जैसे मेरा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी साइन अप किया ही है, तो सिर्फ इस यूज़र को दिखे, मतलब जो भी साइन अप किया, तो उसके लिए मुझे इसे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा पहले। तो मैं सबसे पहले इस पोस्ट को करूँगा एडिट और इसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूँगा सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे एडिट पोस्ट पे, तो ये है वो मेरा पोस्ट जिसको मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है सिर्फ पेड यूज़र्स के लिए। जैसे आप पोस्ट एडिटर में आओगे, साइड में जो सेक्शन होता है उसमें आपको ऐसे ऑलरेडी ऑप्शन मिल जाएगा आपके पोस्ट पे या पेज पे, रिक्वायर मेंबरशिप। सारे मेंबर्स को अलाउ करना तो आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो यहाँ से, नन करोगे तो सब डिसलेक्ट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ सिर्फ जो प्रो मेंबर्स है उनको सबको ये दिखे और फ्री वालों को ना दिखे। तो जिनके पास प्रो प्लस या फिर जो एनुअल प्लान से हमारे वो होगा उन्हीं को ये दिखेगा। अब मैं कर देता हूँ इसे यहाँ से सेव। पोस्ट हमारा अपडेट हो गया है, इसका मैं करता हूँ लिंक कॉपी, और जैसे हमारा ये मेंबर यहाँ पे हमने नया साइन अप किया था, यहाँ पे मैं करूँगा इसे पेस्ट। तो यहाँ पे उसे ये दिखेगा, ऑलरेडी दिखेगा क्योंकि प्रो मेंबर ने सब्सक्राइब किया है। मैं यहाँ पे दूसरा क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ इसे पेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पेज पे तो वो आ गया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे उसे कंटेंट नहीं दिखेगा, मेंबरशिप रिक्वायर्ड, यू मस्ट बी अ मेंबर टू एक्सेस दिस कंटेंट, इस तरीके से वो दिखेगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेंबर अगर आप हो, जैसे हमने यहाँ पे अकाउंट बनाया था, यहाँ पर ये वाला अकाउंट बनाया था, तो साइन अप करेगा यूज़र तो उसे वो मेंबरशिप, मतलब जो पेज है मेंबर वाला रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है वो दिख जाएगा, और नहीं तो वो यहाँ से क्लिक करेगा व्यू मेंबरशिप लेवल्स, तो यहाँ पे से कोई भी परचेस कर सकता है। अब यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो ये काफ़ी बेसिक सा एक लेआउट है, काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन है। अब फ्री लेवल तो हमने लिख दिया, प्राइसिंग लिख दी, लेकिन हमें इसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन मिलेगा, क्या क्या फ्री लेवल में मिलेगा, उसके लिए आपको सेटिंग्स में, जैसा मैंने बताया ही था, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे हमारे समझ लो फॉर एग्जांपल प्रो मेंबरशिप में, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकते थे। जैसे यहाँ पे समझ लो नो एड्स एक्सेस टू प्रीमियम कंटेंट ये लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी डिस्क्रिप्शन बना सकते हो। फिर यहाँ पर Q&A, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा प्रीमियम कंटेंट सब्सक्राइब करते हो तो 1-on-1 हम Q&A कर सकते हैं, मतलब आप और मैं लाइव वीडियो कॉल पे बात करके जो भी आपके डाउट्स है आप पूछ सकते हो। वैसे लेवल को सेव करता हूँ, तो जो हमारा यहाँ पे, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, प्रो वाले को जैसे से करें सिलेक्ट, तो यहाँ पे मेंबरशिप इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे ऐड हो गया है कुछ इस तरह से। तो यूज़र को पता चलेगा कि क्या क्या हमें प्रो मेंबर में यूज़र को मिलेगा। लेकिन ये इस पेज पे आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो हमारा मेंबरशिप लेवल का पेज है उस पे देखे। तो इसके लिए आपको कैसे कस्टमाइज़ करना है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा एलिमेंटर के थ्रू, तो वो मैं आपको करके बताता हूँ। तो एलिमेंटर से हमने पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो जैसे एलिमेंटर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, बाय चांस आपने नहीं किया तो आप पहले इंस्टॉल करना है एलिमेंटर। जैसे हम प्लगइन नॉर्मल इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से आप कर सकते हो, फ्री में मिल कर सकते हो। प्रो वर्जन इसका भी है, आप इनकी वेबसाइट पर जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो कुछ एडिशनल फीचर्स के लिए। बाकी हमारा काम फ्री में ही हो जाएगा। पेजेस में हम जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे ऐड पेज पे। तो यहाँ पे जैसे हमारा इस पेज का नाम मैं देता हूँ मेंबरशिप प्राइसिंग, तो इस तरीके से इसका मैंने नाम रख दिया और यही इसका URL स्लगर भी रहेगा। इसको मैं कहता हूँ सेव ड्राफ्ट सेव हो गया। अब जाएंगे हम यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर, ताकि हम इसे अच्छे तरीके से मनचाहा तरीके से जो भी चीज़ हमें जहाँ चाहिए हम उसे एडिट कर सके एलिमेंटर के थ्रू। ये फ़ायदा रहेगा एलिमेंटर का, ताकि हम इसे इजीली अपने मनचाहा तरीके से कस्टमाइज़ कर सके। अब जैसे आपको मालूम ही होगा एलिमेंटर की क्या है, एलिमेंटर एक ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है। तो आप मनचाहा तरीके से पूरा आपका जो पेज है वर्डप्रेस का, जो कंटेंट का लेआउट, मतलब जो गैप है, जो भी एरिया है, इसमें कुछ भी आप ऐड कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपली। और इससे मेंबरशिप का जो होता है वो कुछ इस तरीके का है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे होस्टिंजर की साइड पे जाता हूँ। अब होस्टिंजर साइड पे जाएंगे तो आप जैसा देख सकते हो इस तरीके का उनका ये मेंबरशिप पेज है। इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पे देखो इस तरीके से उनके ये प्राइसिंग प्लान्स दिखते हैं कि जैसे ग्रिड टाइप का बना हुआ है, 4 कॉलम्स है, यहाँ पे प्लान का नाम है, कितना % ऑफ है, क्या प्राइसिंग है पर मंथ, फिर प्लान का बटन है और क्या क्या फीचर उसमें यूज़र को मिलेगा, ये सब इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी एक जो प्राइसिंग पेज है या फिर प्लान्स पेज है थोड़ा अच्छा दिखे, क्योंकि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये काफ़ी सिंपल सा लग रहा है और इतना प्रोफेशनल भी नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एलिमेंटर इंस्टॉल करवाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे एक ग्रिड। तो ग्रिड के अंदर हमें चाहिए सिर्फ 3 कॉलम्स चाहिए, रोज़ को मैं एक ही रखूँगा। तो ये एक पूरा हो गया। अब इसमें मैं यहाँ पर एक कंटेनर भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंटेनर ऐड कर लिया है क्योंकि हमें इस तरीके से शो कराना है सब 1 by 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं, क्योंकि ये जैसे सिंगल लिखा हुआ है, हम यहाँ पे फ्री लिखेंगे। इसको मैं यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्री। हम यहाँ पे इसको हेडिंग यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसको 3 कर देता हूँ। स्टाइल में जाके इसका कलर वगैरह अलाइनमेंट सेंटर करना हो, टाइपोग्राफी चेंज करना हो तो फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। कलर इसका मैं यहाँ से चेंज करके
ग्रीन कर लेता हूँ। चलो ये हो गया है। अब यहाँ पे नीचे जैसे इसमें लिखा हुआ है अ ग्रेट सॉल्यूशन फॉर बिगिनर्स, तो चलो मैं इसे यही लिख लेता हूँ। और जैसे इसको मैं यहाँ पे नीचे हमें ये टेक्स्ट फील्ड ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ पे ऐड एलिमेंट में जाके टेक्स्ट एडिटर के ड्रैग और ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे इसे इस तरीके से लिख देता हूँ। इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ ताकि ऐसे लाइन से सब नीचे नीचे आए। मैं चाहता हूँ अब ये से नीचे इन्होंने इस तरीके से ये चेकबॉक्स दिया हुआ है, तो हमारे जो भी फीचर्स हमें इस प्लान में मिलेंगे वो बताना है। तो उसके लिए हमें और यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर की जगह आइकन लिस्ट ये रहा, इसको हम ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये आइटम लिस्ट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब आइटम लिस्ट में आइकन सिलेक्ट कर लेते हैं पहले कि हम कौन सा आइकन रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे आइटम में मैं चाहता हूँ लिस्ट में, यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट को। मैं यहाँ पे काम करता हूँ फ्री प्लान में, एक ही इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से आइकन भी चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैं चेक मार्क डाल देता हूँ यहाँ पे एक इस तरीके का, ये हो गया। और ये आइटम मतलब जो फ्री वाला अकाउंट है इसमें सिर्फ ये रहेगा जस्ट अ सब्सक्राइबर। ठीक है, इसमें खाली ये सब्सक्राइबर रहेगा हमारा जो यूज़र है। इसको हम कस्टमाइज़ करके थोड़ा और अच्छे से भी स्टाइल कर सकते हैं। मतलब हमारा जो ये कंटेनर है इसका मैं जैसे बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम बॉर्डर यहाँ पे हम पहले सॉलिड सिलेक्ट कर लेते हैं, बॉर्डर विड्थ 3 कर लेते हैं, रेडियस भी हम इसमें थोड़ा ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 9। तो इस तरीके का ये हमारा एक बॉर्डर ऐड हो गया है इसके अंदर। मैं आपको बेसिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग, बेसिक डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ। आप मन चाह तरीके से इस तरीके से या जैसे भी आपको कस्टमाइज़ करना है तो एलिमेंटर से इजीली हो जाता है और अच्छे से होता है। काफ़ी सारी फीचर्स है तो इसलिए मैं एलिमेंटर यूज़ करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये खाली हमारा एक सब्सक्राइबर रहेगा। ठीक है, अब हमें इसमें जैसे ये चूज़ प्लान है हमारे यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बटन भी ऐड करना है, तो इसके नीचे मैं यहाँ पे एक बटन लिखता हूँ, ये रहा बटन। इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेते हैं। बटन का टेक्स्ट मुझे चेंज करके करना है, जैसे सब्सक्राइब कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ से इस तरीके से चेंज कर लिया है। अब टेक्स्ट कलर में चेंज करके वाइट कर लेता हूँ ताकि ये विजिबल हो। बटन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने इधर ब्लू रखा था इस तरीके का, तो मैंने इसको ब्लू कर दिया है। ये वापस से कह रहा हूँ काफ़ी बेकार डिज़ाइन बन रहा है मुझे पता है, लेकिन बस आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बीच में इन्होंने डिवाइडर भी ऐड किया है, तो मैं आपको यहाँ पे एक डिवाइडर भी ऐड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही भी लगे। डिवाइडर ये रहा यहाँ पर, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और ये जो डिवाइडर है इसको सॉलिड रख सकते हो या फिर आप डॉटेड भी रख सकते हो, कुछ भी आप रख सकते हो। ये सब काफ़ी सारे ऑप्शन है, मैं सॉलिड ही रखता हूँ। ये काम करता हूँ, मैं इसे डिलीट करता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा ये। अब ये मैंने एक बना लिया है, तो मुझे यहाँ पे जैसे 3 और बनाने हैं हमारे, सॉरी 2 और बनाने इसके लिए। तो मैं इसको यहाँ पे इस कंटेनर पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, वो ऑलरेडी इधर आ गया। फिर मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ तो वो इधर भी आ जाएगा। ये फ्री प्लान हो गया। अब हमारा आ जाएगा प्रो और ये प्रो प्लस। इस तरीके से एवरीथिंग यू नीड टू गेट स्टार्टेड मैं इसका कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे है मोर टूल्स टू, इस पर सिलेक्ट करके एडिट में जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V। इस तरीके से मैंने तीनों को सेट कर दिया। अब इसका प्रो प्लान जो है हमारा, उसमें जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया था आपको बता देता हूँ, नो एड्स, एक्सेस टू प्रीमियम कंटेंट, 1-on-1 Q&A। तो मैं यहाँ पर इसमें जैसे नो एड्स, इसी को मैं वापस से करता हूँ। यहाँ पे हम एक आइटम और ऐड करेंगे, इसका हम नाम लिख देंगे जैसे एक्सेस टू प्रीमियम कंटेंट। आप चाहो तो हर लिस्ट का आइकन चेंज कर सकते हो यहाँ से आइकन चेंज करके, पर मुझे सेम ही रखना है। एक और आइटम ऐड कर लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे 1-on-1 मैंने लिखा था, इसी को मैं काम करता हूँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से 1-on-1 Q&A। ठीक है जी, यहाँ पे 1-on-1 Q&A पेस्ट हो गया। तो ये हमारा हो गया इतना ना। आपको किसी चीज़ को हाईलाइट भी करना हो तो डबल सिलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ से बोल्ड, जैसे यहाँ बटन नीचे दिखा रहा है, यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है। आप चाहते हो बटन ऊपर आए तो आप उसको सिंपली ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो ऊपर की तरफ, तो सब्सक्राइब बटन यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि गेट प्रो प्लस। मुझे इधर ये सेम कंटेंट चाहिए तो इसको मैं काम करता हूँ, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ इसके नीचे इस तरीके से। इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस बटन को भी हम ऊपर ड्रैग कर लेते हैं और इस वाले को भी ऊपर ड्रैग कर लेते हैं, तो ताकि सब सेम रहे। एक चीज़ जैसे मैं भूल गया यहाँ पे प्राइसिंग वाला, जी हाँ सबसे मेन। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ, इस तरीके से ऐड कर देता हूँ और इस पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $0.00 पर मंथ। ये इसकी प्राइसिंग हो गई और इसको भी मैं यहाँ से सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, इसके ऊपर यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, फिर डुप्लीकेट करूँगा, इसके यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसकी प्राइसिंग थी जैसे 1.99 पर मंथ, इसकी थी
मैं यहाँ से एडिट कर लेता हूँ 4.99 पर मंथ। अब हाँ, मैं चाहता हूँ कि जो प्राइस है उसको मैं बोल्ड कर दूँ, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, इसे सिलेक्ट करके बोल्ड, ताकि प्राइस अलग से हाईलाइट हो, इस तरीके से बोल्ड हो। तो मुझे इसका टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है, तो ये टाइपोग्राफी में हम जाएंगे और यहाँ पर जैसे साइज़ है फ़ॉन्ट का, जैसे इसको मैं इस तरीके से मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा, 27 कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले को भी हम सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ से 27। ये आप एक बार पूरा एक अच्छे से बॉक्स बना लेना, मैं भारी भारी जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है वो कर रहा हूँ, उस अच्छा आप एक बार बनाना और फिर उसको डुप्लीकेट करके सिर्फ जो भी डिटेल्स है उसको चेंज कर देना। तो इस तरीके से हमारा ये प्लान बन गया है। इसको हम यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ऐसे प्रीव्यू चेंजेस हम करेंगे तो ये नया टैब ओपन होगा और कुछ इस तरीके से हमारा प्राइसिंग पेज दिखेगा। काफ़ी ख़राब दिख रहा है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, तो आप अपनी तरीके से इसे कस्टमाइज़ कर लेना, जो भी आपको जिस तरीके का करना है उस तरीके का। मैं काम करता हूँ, इस पेज को पब्लिश भी कर देता हूँ, ताकि साइड बाय साइड हम इसे देखते भी रहे कि कैसा ये चल रहा है। तो ये पेज हमारा पब्लिश हो गया है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हो ये हमारा पेज पब्लिश हो गया है। फॉर एग्जांपल मैं इसको न्यू इनकॉग्निटो टैब में भी ओपन करूँगा तो वो इस तरीके से दिखेगा, लेकिन इस पे बटन पे कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है लिंक्स। अब मेन चीज़ है हमारा लिंक्स, ताकि हमारा जो भी प्राइसिंग पेज है, जैसे हम फ्री वाले पे क्लिक करें तो फ्री वाला सिलेक्टेड हो, प्रो पे करें तो प्रो सिलेक्टेड हो और प्लस पे सिलेक्ट करें तो प्लस सिलेक्टेड हो। तो जैसे हमारा ये मेंबरशिप का मैंने अलग से पेज इसलिए आपको दिखाया ताकि हम यहाँ से लिंक्स कॉपी कर सकें। तो लिंक ऐड करने के लिए जैसे हमारा ये मेंबरशिप लेवल का पेज है, तो हमारे इसमें जो बटन सिलेक्टेड है, फॉर एग्जांपल फ्री प्लान है, तो सिंपली मैं इसको करता हूँ कॉपी लिंक एड्रेस। फ्री प्लान में हम जाएंगे, यहाँ पे लिंक इसका ऐड कर देंगे। सेम उस तरीके से हमारा जो प्रो प्लान है, इस पर राइट क्लिक करके इसका लिंक कॉपी करेंगे, इसके बटन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंटेंट में जाके इसका लिंक कर देंगे ऐड। फिर अब सेम इस तरीके से गेट प्रो प्लस वाले में हम जाएंगे, इसका हम लिंक करेंगे कॉपी लिंक एड्रेस और यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसके लिंक को हम कर देंगे पेस्ट। पीओ हमारा जो भी लेवल है सब सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारे लिंक्स भी ऐड हो गए। अब मैं इसे करता हूँ फिर से पब्लिश। ठीक है, हमारा ये पेज वापस से हो गया रिफ़्रेश। यहाँ पे हम जाते हैं, अभी आप देख सकते हो इसमें कोई भी लिंक एड्रेस नहीं ऐड है, डिफ़ॉल्ट लिंक्स है। इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश, तो अब जैसे इसमें हमारे लिंक्स आ गए। तो जैसे मैं गेट प्रो प्लस पे क्लिक करूँगा तो हमारा वही चेकआउट पेज आ जाएगा फिर से और हमारे सारे डिटेल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे यूज़र को मेंबरशिप इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि वो प्रो प्लान प्लस ले रहा है, क्या उसकी प्राइसिंग है। अब ये ऑलरेडी जैसे मेरे श्रेय का जरिए प्रो यूज़र लॉगिन है इसमें, इसलिए इन्फॉर्मेशन हमें कुछ ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सिंपली सबमिट चेकआउट करके चेकआउट कर सकता है हमारा बंदा, मतलब हमारा जो भी सब्सक्राइबर है। तो इस तरीके से आप इजीली कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने मेंबरशिप पेज को। बाकी आपको जैसे मैंने कहा कोई भी डाउट होता है तो इनका डॉक्यूमेंटेशन तो है ही, और अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो इनका सपोर्ट टीम भी है जो आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। लास्ट में आपको मैं इसके प्राइसिंग प्लान्स भी समझा देता हूँ कि अगर आपको प्रो खरीदना है तो क्या करना पड़ेगा। तो प्रो के लिए सिंपली आप जाओगे यहाँ पे लाइसेंस के सेटिंग्स में, आपको यहाँ पे लाइसेंस की चाहिए तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है व्यू प्लान्स एंड प्राइसिंग पे। व्यू प्लान्स एंड प्राइसिंग पे आप क्लिक करोगे तो आप इनके प्लान्स एंड प्राइसिंग पे आ जाओगे, मतलब प्राइसिंग पेज पे आ जाओगे, जैसे इन्होंने भी अपना बना के रखा हुआ है। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। फ्री वाला तो हमने यूज़ किया, उसमें सारे फीचर्स है। इनका जो स्टैंडर्ड प्लान है वो आप एक साइट पे यूज़ कर सकते हो, जैसे उसकी प्राइसिंग करीब 147 फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन फिर जब नेक्स्ट ईयर से रिन्यू करोगे तो करीब 347। जैसे हमारे प्राइसिंग लेवल जो हमने सेट किया था कि फर्स्ट मंथ के लिए आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन फिर सेकेंड मंथ से वो $2 ही मिलेगा। तो उस तरीके से इन्होंने भी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट मतलब डिस्काउंट दिया हुआ है। जो भी प्लान आपको लेना है, जैसे इसमें वन साइट है, प्रीमियम सपोर्ट है, मेंबरशिप लाइट, जो इनका थीम है वो भी मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको, अब जैसे मैं इसमें अपना जेंडर प्रेस थीम यूज़ कर रहा हूँ वर्डप्रेस साइट पे, लेकिन इनका जो पेड मेंबरशिप प्रो जो प्लगइन है, इनका एक मेंबर लाइट करके प्लगइन थीम भी है, तो आप उसको यूज़ करोगे तो उसमें आपको और अच्छे से कस्टमाइजेशन के, जैसे आप देख सकते हो एडवांस कस्टमाइजेशन ऑप्शंस वगैरह सब मिल जाएंगे, ताकि क्योंकि उनका ही थीम है तो वो ऑब्वियस सी बात है यूआई भी उसका अच्छा होगा। उस तरीके से ऑटोमेटिक अपडेट, अफिलिएट ट्रैकिंग, मतलब ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और इनके जो एड ऑन प्लगइन्स मैंने आपको बताए थे तो वो भी आप उसको इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। फिर यहाँ पे इसका प्लस प्लान जो मैंने लिया हुआ है, जो कि है अराउंड $300 फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन जब रिन्यू करोगे तो अराउंड $600 हो जाएगा। ये 2 साइट के लिए है, प्रायोरिटी सपोर्ट है और एक्सेप्ट, आप डोनेशंस वगैरह भी एक्सेप्ट कर सकते हो। फ्री यूजर्स के लिए आप एक बटन ऐड कर सकते हो कि आप डोनेशन दे सकते हो जो भी आपको देना है। उस तरीके से फिर इनवाइट ओनली मेंबरशिप का भी ऑप्शन यहाँ पे है कि आप जिसको इनवाइट करोगे सिर्फ उसी को मेंबरशिप बना पाओगे उस तरीके से। साथ में एक प्लस होस्टिंग प्लान भी है इनका, जो $100 पर मंथ वाला है।
कि अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई ही नहीं है, आपको सिंपली आपका मेंबरशिप का एक वेबसाइट बनाना है, तो आप ये प्लान ले सकते हो जो कि $100 पर मंथ है, जिसमें आपको होस्टिंग मिल जाएगी, आपकी वेबसाइट बन जाएगी, आपकी डेडिकेटेड साइट बन जाएगी सर्वर पे, जिसका ये स्टोरेज होगा, इतना CPU होगा, ये रैम होगा। फर्स्ट मंथ फ्री है, फ्री माइग्रेशन। अगर आपकी ऑलरेडी साइट है तो आप इस पर माइग्रेट भी कर सकते हो, तो आप वो प्लान भी ले सकते हो अगर आपको होस्टिंग वाली साइट चाहिए इनकी तरफ से। तो मेरे पास ऑलरेडी प्लस प्लान है ही, तो अगर आपको बाय करना है तो आप उस तरीके से बाय कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि आप बाय करने के बाद आपके पास लाइसेंस कैसे एक्टिवेट करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी प्लस प्लान है, मैं जाता हूँ मेरे अकाउंट में। तो जैसे मेरे अकाउंट में आया, यहाँ पे मेरा यूज़र नेम, ईमेल और ऑलरेडी बताया कि प्लस लाइसेंस है आपके पास 2 साइट पे और आपने एक पे भी एक्टिवेट नहीं किया है। तो ये मेरा लाइसेंस की है। Ctrl+C से मैं कर लेता हूँ कॉपी, जाऊँगा मेरे मेंबरशिप वाले प्लगइन पेज पे। यहाँ पे हम जाएंगे लाइसेंस के सेटिंग्स में। तो मैंने यहाँ पे लाइसेंस की किया पेस्ट और सिंपली क्लिक करूँगा वैलिडेट की। तो हमारा यहाँ पे लाइसेंस एक्टिवेट हो गया है। तो इस तरीके से आप एक फुल्ली फ्लैज अपना मेंबरशिप वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें आप अपने कोर्स को, अपने वर्डप्रेस के जो कंटेंट है, पेजेस हो गए या फिर पोस्ट हो गए या कुछ अलग से अपने कोई भी कस्टम पोस्ट टाइप होगा, उसको आपको रिस्ट्रिक्ट करना है पेड मेंबर्स के लिए, तो आप बना सकते हो। एक बात और है कि आप चाहते हो कि आपका जो यूज़र है उसे यहाँ पे लिंक्स भी मिले, मतलब लॉगिन वगैरह करने के लिए। तो जो आपके पेजेस है, फॉर एग्जांपल ये मेंबरशिप अकाउंट है, तो मैं इसका लिंक कॉपी करूँगा। ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आगे काम पड़ सकता है, क्योंकि हमारा मेन्यू है, तो मुझे आता हूँ कि जो यूज़र है उसे इजीली लॉग आउट, लॉग इन करने में, डिटेल्स देखने में आसानी हो। तो मैं मेन्यूज़ में जाऊँगा और यहाँ पर सिंपली जो मेरा मेंबरशिप अकाउंट पेज है, ये वाला, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ ऐड टू मेन मेन्यू। तो मेंबरशिप अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट कर लेता हूँ मैं सिंपल, ठीक है। यहाँ पर कर लूँगा सेव। तो अब जो मेरा यूज़र है, फॉर एग्जांपल मैं इसी में से यहाँ पे अपने वेबसाइट को होम पेज पे जाता हूँ, तो यहाँ पे वो अकाउंट का सेक्शन आ गया है। अब ये हर यूज़र को दिखेगा, अगर कोई यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं है या फिर मेंबर नहीं है तो उसको भी वो दिखेगा अकाउंट का सेक्शन। तो जैसे मैं वो अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे उसे लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिर्फ लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कोई और ऑप्शन है नहीं। जब जिसने अकाउंट नहीं बनाया तो वो क्या करेगा, हमने यहाँ पे प्राइसिंग का पेज अलग से आपको डालना है, प्राइसिंग का पेज भी आप डाल सकते हो, लेकिन कोई लॉगिन पेज पाता है तो उसके लिए आप यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन या फिर साइन अप का बटन ऐड कर सकते हो कि साइन अप फॉर योर अकाउंट। और जैसे वो साइन अप बटन पे क्लिक करेगा, वो आ जाएगा हमारे इस मेंबरशिप प्राइसिंग पे। तो फ्री साइन अप करना है, प्रो करना है, प्रो प्लस करना है, वो कर पाएगा। और मेरी तरफ से एक आपको ये एडवाइस रहेगी, या फिर आप बोल सकते हो एक प्रो टिप या मार्केटिंग की आपको एक टिप रहेगी कि जो फ्री प्लान है, आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, कोई कोर्स हो गया आपका, या फिर ऐसे टूल हो गया आपका, कोई कंटेंट वाला मेंबरशिप वाला प्लान, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला, इस तरीके का हो गया, आप एक फ्री प्लान ज़रूर रखो। फ्री प्लान से आपका कुछ नहीं जाएगा। जो आप फ्री में लोग आके आपके वेबसाइट पे देखते हैं वही कंटेंट दो, बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐड कर दो उसमें। जैसे इनको खाली एक सब्सक्रिप्शन मिल गया, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें उनको फ्री में मिल जाएगी, तो फ्री प्लान से क्या होगा, आपका एक ऑडियंस बेस बनेगा। जी हाँ, साइन अप करेगा वो, अपने साइन अप करने के लिए ईमेल एड्रेस वगैरह देगा, तो वहाँ से आपको एक लीड जनरेट होगी। इन शॉर्ट, आपके पास एक ऐसा कस्टमर आ गया जो आपके इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, अभी उसके पास पैसा नहीं है इसको खरीदने का, आगे उसके पास आए, या अभी वो खाली चेक कर रहा है कि काम का टूल है या नहीं, तो फ्री में कुछ ऐसे सिंपल से फीचर्स ऐड करो जिससे आपका कुछ नहीं जा रहा, लेकिन यूजर को फ्री में अच्छी चीजें मिल रही है। जब उसको पता चलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको फायदा कर रहा है, तो वो प्रो जरूर खरीदेगा। इसलिए फ्री प्लान जरूर होना चाहिए, ताकि आपके पास उनका एक ईमेल आ जाए, तो वो लीड आप कभी भी फ्यूचर में अगर आप ऑफर्स निकालते हो, प्रमोशन करते हो, या ऑलरेडी आप कोई फ्री कंटेंट भी पब्लिश करते हो अपने ब्लॉग पे, तो आप उसको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू इजीली प्रमोट कर सकते हो। तो बस यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप भी अपनी एक वर्डप्रेस की मेंबरशिप साइट इजीली फ्री में लॉन्च कर पाओगे इस वीडियो को देख के। वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और ये वीडियो भी काफ़ी टाइम बाद आया, जैसा आप देख सकते हो 8 महीने बाद मैंने ये वीडियो डाला है, तो सपोर्ट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और क्या मिलता अगली वीडियो में।